सूत्र 16। शुद्ध तत्वानुसंधानाद अपशु शक्ति। अर्थ, शुद्ध तत्व में लय होने से आत्मबल का उदय। प्रश्न उठता है कि ऐसा साधक जो भौतिक शरीर की सीमाओं से पार जा चुका है, उसकी शक्ति कैसी है? तो ऐसे साधक की शक्ति का मानदंड शारीरिक बल नहीं, उसका आत्मबल होता है। शुद्ध तत्व या शिवत्व में स्थित होने कारण उसकी शक्ति असीमित है। जैसा कि पिछले सूत्रों से स्पष्ट है कि व्यक्ति चैतन्य के ही होने का ढंग है, परंतु उसे ये भ्रम हो गया है कि वो संपूर्णता से अलग कोई सीमित जीव है। यही मान्यता व्यवहार में भी दिखाई देती है और व्यक्ति अपने आप को असीमित होते हुए भी सीमित मानकर जीता है। वो स्वयं को सिर्फ शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति का स्वामी जानता है, उससे आगे की कल्पना भी नहीं कर पाता। पशु की तरह अपने आप को बंधा हुआ पाता है, परंतु अपना वास्तविक स्वरूप जान लेने पर, जैसा कि शिवत्व में स्थित साधक की स्थिति है, उसका आत्मबल असीमित हो जाता है। सूत्र में कहे गए अपशु शक्ति से तात्पर्य है प्रकाशित ज्ञान का, चेतना का बल, जबकि पशु शक्ति शारीरिक बल है। चेतना का ये बल या आत्मबल साधक की वाणी, उसके क्रियाकलापों और उसकी उपस्थिति मात्र से परिलक्षित होता है और वो संपूर्ण जगत में प्रभाव पैदा करता है। सूत्र 17। वितर्क आत्मज्ञानम। अर्थ, आत्मज्ञान तर्क से परे वितर्क है। पिछले सूत्र में बताया गया कि शुद्ध तत्व में स्थिति से साधक की शक्ति अब सीमित नहीं रही, उसकी शक्ति प्रकाशित ज्ञान की शक्ति है। तो अब जिज्ञासा उठती है कि ये कौन सा ज्ञान है, वो किस ज्ञान में है? सूत्र उत्तर देता है, उसका ज्ञान तर्क से परे है, वहां केवल स्वयं का होना है। वो कोई प्रश्न प्रतिप्रश्न नहीं करता, उसकी आंतरिक स्थिति मौन की है। ऐसा साधक आत्मज्ञान यानी स्वयं के होने में स्थित है और सूत्र कहता है कि ये स्व का ज्ञान तर्क से परे है, वितर्क है, यानी बुद्धि का समर्पण है। कैसे? इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक जिज्ञासु साधक जब मैं क्या हूं के मूल प्रश्न के साथ स्वयं की खोज में अग्रसर होता है, तो वो क्या, कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना आदि प्रश्नों पर विचार करता है। जिस विचार प्रक्रिया से ये प्रश्न उठे थे, उत्तर भी उसी विचार प्रक्रिया के भाग होते हैं, यानी कि विचार ही होते हैं। जैसे पेड़ की ओर इशारा कर कोई पूछे कि ये क्या है, तो उत्तर आएगा कि पेड़ है, लेकिन ये पेड़ है, ये कहीं से जाना गया था, जो कि एक विचार है। इसी तरह पेड़ से संबंधित जो भी जानकारी आएगी, वो मात्र विचार होंगे। वास्तव में पेड़ क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि जो भी जाना जाएगा वो बुद्धि के अंतर्गत ही, बुद्धि की सीमा में ही जाना जाएगा। और बुद्धि स्वयं एक अनुभव, दृश्य है, ठीक वैसे ही जैसे कि पेड़। एक दृश्य बुद्धि दूसरे दृश्य का सिर्फ विश्लेषण कर रहा है, वास्तविकता नहीं बता रहा। इन दोनों दृश्यों का मैं दृष्टा या आत्मन अनुभव करता हूं। दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, यानी दृष्टा का अनुभव नहीं हो सकता। दृश्य दृष्टा को नहीं जान सकता। अतः तर्क के द्वारा केवल ये जाना जा सकता है कि मैं क्या नहीं हूं। जो वास्तविकता है वो तर्क से परे है। इस प्रकार तर्क आत्मज्ञान का साधन तो है, किंतु आत्मज्ञान या स्व का ज्ञान तर्क से परे है, होना मात्र है। तर्क से, विचार से, स्मृति से परे केवल उपस्थिति। सूत्र 18। लोकानंदः समाधि सुखम। अर्थ, सर्वव्याप्ति का भाव ही समाधि सुख है। पिछले सूत्र में बताया गया कि ऐसे साधक की आंतरिक स्थिति मौन की है, अर्थात समाधि की है, जहां स्वयं का होना मात्र है। तो अगला प्रश्न उठता है कि ऐसी समाधि की स्थिति में उसका सुख क्या है? ये सूत्र उत्तर देते हुए कहता है, ऐसी समाधि की स्थिति का सुख लोकानंद अर्थात सर्वव्याप्ति का भाव है। सुख व्यक्तिनिष्ठ होता है और आनंद अवैयक्तिक। ऐसा साधक व्यक्तिनिष्ठता से ऊपर उठ सर्वव्याप्ति के भाव में जी रहा है,
इसलिए उसके सुख को आनंद कहा गया है। यहां पर आनंद और सुख में अंतर समझना महत्वपूर्ण है। सुख और दुख द्वैत की उपज है। सुख दुख का अभाव है और दुख सुख का अभाव है। ये चक्रीय रूप से बदलते रहते हैं, स्वयं को दोहराते रहते हैं। जबकि आनंद अभाव या परिवर्तन से नहीं, भेद या द्वैत से नहीं, एकत्व से उपजता है। एकत्व अपरिवर्तनीय है, स्थायी है। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं होता। ये वो स्थिति है जहां न सुख है न दुख है, केवल परम शांति है। ऐसा आनंद समाधि में ही संभव है। कैसे? समाधि अर्थात बुद्धि का सम हो जाना। बुद्धि की समता से चित्त एकत्व में लय होता है, जिससे दूसरे का भेद समाप्त होता है और स्वभाव अर्थात सच्चिदानंद में स्थिति होती है। स्व में स्थिति से ही आनंद घटित होता है। यही लोकानंद है। लोकानंद के भाव में जो स्थित है, वो जगत के हर दृश्य में स्वयं को ही देख रहा है। वो उसके रस में डूबा हुआ है, क्योंकि सभी कुछ उसी आनंद से ही उत्पन्न है। वो स्वयं में ही सर्वस्व की अनुभूति करता हुआ चैतन्य में स्थित है। चैतन्य सत चित आनंद है, सच्चिदानंद है और यही उसका स्वभाव है। सूत्र 19 शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति है। अर्थ इच्छा शक्ति या संकल्प से शरीर धारण। पिछले सूत्रों में ऐसे साधक की अवस्था से ये जिज्ञासा उठती है कि जब उसका व्यक्तिगत अहम विस्तारित हो चुका है, उसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, तो उसका विस्तारित अहम कैसे और किस शरीर को धारण करेगा या नहीं करेगा? सूत्र कहता है कि व्यक्तिगत चेतना से ऊपर उठ चुका सिद्ध पुरुष जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है। वो अपनी इच्छा अनुसार जन्म ले स्थूल शरीर में आ सकता है, सूक्ष्म शरीर में रह सकता है या स्वयं का विलय कर सकता है, क्योंकि अब वो इच्छा के नियंत्रण में नहीं, इच्छा उसके नियंत्रण में है। प्रकृति अब उसकी इच्छा शक्ति या संकल्प के अनुकूल हो गई है। एक सामान्य व्यक्ति देह भाव से ग्रसित हो व्यक्तिगत चेतना में है और मैं मेरा में फंसा हुआ है। वो उन्हीं मैं मेरा की इच्छाओं वासनाओं से संचालित हो रहा है, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। उसका जन्म उसकी इच्छाओं वासनाओं के अनुरूप स्वतः होता रहता है, उसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। भव तृष्णा यानी मैं बना रहूं, ये भाव बार बार जन्म का कारण है। देह भाव से ग्रसित मनुष्य को अंतिम समय में देह के छूटने और जो भी मेरा और मेरे हैं उनके छूटने का भाव रहता है, उसमें अतृप्ति का भाव रहता है। वो अतृप्ति ही भव तृष्णा को बल देती है और वो पुनः पुनः आता रहता है। एक योगी की व्यक्तिगत चेतना का विलय समष्टि चेतना में हो जाता है। वो देह भाव से और अपने पराये के भाव से ऊपर उठ जाता है, इसलिए वो इस जन्म मरण के चक्र से भी ऊपर उठ जाता है। अब जन्म या शरीर धारण उसके नियंत्रण में होता है। कहां जन्म लेना है, कब जन्म लेना है या नहीं लेना है, स्थूल जगत में लेना है या सूक्ष्म जगत में रहना है, ये सब उसके नियंत्रण में होता है। सूत्र 20 भूत संधान भूत पृथक्त्व विश्व संघट्टाः। अर्थ धरा के उत्कर्ष हेतु भौतिक से पृथक रहे विश्व संघर्ष में होता है। पिछले सूत्र में बताया गया कि ऐसा साधक शरीर धारण हेतु स्वतंत्र है। वो भौतिक शरीर में साकार में आ सकता है या निराकार में विलीन हो सकता है। प्रश्न उठता है कि उसके अवतरण का हेतु क्या है? वो साकार में क्यों आना चाहेगा? सूत्र कहता है कि वो भौतिक जगत के उत्कर्ष के लिए जगत कल्याण के हेतु अवतरित होता है। वो माया में रहते हुए भी माया से पृथक रहे माया के लिए कार्य करता है। वो सीमाओं में बंधा नहीं होता, उसकी सीमाएं अनंत होती हैं, क्योंकि वो विश्वचित्त या विश्व रूप होता है। धरती में समय समय पर ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता रहता है जिन्हें अवतार कहा जाता है। आरोहण
यानी संपूर्ण विलय के बजाय ये अवतरण को इसलिए चुनते हैं कि प्रेम और करुणा के वशीभूत इस संघर्षरत विश्व में आकर अज्ञान जनित निद्रा से मानवता को जगाने का कार्य कर सकें। सूत्र 21। शुद्ध विद्योदयाच चक्रेशत्व सिद्धि ही। अर्थ, संपूर्ण चेतना में स्थित होने से चक्र से परे हो जाता है। सूत्र कहता है कि ऐसा अवधूत जिसमें शुद्ध विद्या का उदय हो गया है, यानी कि चेतना संपूर्ण रूप से विकसित हो गई है, वो सृष्टि चक्र से ऊपर उठ जाता है। सृजन और विनाश का चक्र ही सृष्टि चक्र है और उससे ऊपर उठना ही चक्रेशत्व सिद्धि है। चक्र से परे होना क्या है? अहम ही चैतन्य से पृथकता का कारण है। जब विस्तारित अहम का केंद्र भी विसर्जित हो जाता है, तब उसका अस्तित्व में ही विलय हो जाता है। अहम के विलय हो जाने से वो सृष्टि के सृजन और विनाश के चक्र से स्वतः ही बाहर हो जाता है। सूत्र 22। महाहृदानुसंधानात् मंत्र वीर्यानुभवः। अर्थ, महासागर के आयोजन की भांति स्वयं की रचना शक्ति को दोहराता अनुभव करता है। विलय के उपरांत वो चैतन्य अब चेतना का महासागर है, जो स्वयं के ही आयोजन को दोहराता अनुभव करता रहता है। स्वयं का आयोजन क्या है? जो चैतन्य या ब्रह्म है, उसके होने का ढंग नाद है, जिसे ब्रह्मनाद कहते हैं। ये ब्रह्मनाद ही ओंकार अ उ म है, जो त्रिविध सृजन, पालन और विनाश है। इसी को माया या विश्व चित्त कहा जाता है। विश्व चित्त नाद का महासागर है। नाद ही रचनाओं और वृत्तियों के रूप में साकार रूप में प्रकट है। रचनाओं, वृत्तियों आदि के रूप में जो सृष्टि की प्रतीति हो रही है, वो चैतन्य के होने का ढंग है। वो इन रूपों में हो रहा है। जिस प्रकार सागर का जल सागर के ही अंतर्निहित वेग से उछलता, आकारों प्रकारों में ढलता, रहता और बिगड़ता है, यानी कि सागर स्वयं को ही अनुभव करता है, उसी प्रकार चैतन्य ही अनंत रूपों में स्पंदित होता, गतिमान दिखता और स्वयं में समाता रहता है।